तुमने 30 करोड़ रुपए लिए, छोटी अमाउंट नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण और बात है तुम्हारी ना, ओपनिंग अगर 2 करोड़ की लगेगी, देवा के ऊपर अगर सच में देवा का कृपा होगा तो तो जहाँ पे इन्वेस्टर ही इंटरेस्टेड नहीं है तुम लोग में, तो पब्लिक का क्या इंटरेस्ट रहेगा तुम्हारी पिक्चर में। उन्होंने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि वो टाइम पे जब छत्रपति संभाजी महाराज बुरहानपुर जीत के आए थे उसके बाद एक जश्न हुआ था, लेकिन जब वो ये वाला जो स्टेप है ना, आप ठीक से देखो ना, ये वाला जो स्टेप किया है ना। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, शाहिद कपूर की पिक्चर रिलीज़ होने वाली है 31 जनवरी को। नाम है पिक्चर का देवा। इस फिल्म के बस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कितनी गर्मी ऑन ग्राउंड दिखाई दे रही है फॉर शाहिद कपूर। और एक कंट्रोवर्सी हो गई है हमारे मराठी मानुस की जो पिक्चर आने वाली है छावा, जिसके लिए वो बहुत बड़ा जल्लोश करने वाला है गेटी गैलेक्सी पे। उस पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे शाहिद की पिक्चर छावा नहीं, देवा से। यस, देव आमरे ऐसा नाम लिखा है, देवा आमरे। यस, पोस्टर पे ऐसा दिखाई दे रहा है। पुलिस वाला बन के आया है। मेरे साथ में है गोलू और समृद्ध, हमारे मुंबई के 2 इडियट्स ज्वाइन किया है। आई एम द 3rd इडियट विद देम टुडे। शाहिद कपूर 2 गाने रिलीज़ किए उन्होंने। क्या लग रहा है, कैसे लग रही है पिक्चर? सर मैं एक बात बोलूँ, पहला गाना आया ठीक है, मतलब हाइप बना थोड़ा बहुत पब्लिक के बीच में। दूसरा गाना जो श्रेयस भाई का था वो एक्चुअली लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन जब वो गाना उन लोगों ने रिलीज़ किया तो लाइक कुछ अनाउंसमेंट नहीं था, नो अपडेट, नथिंग, कुछ नहीं, और डायरेक्ट उन्होंने कर दिया। तो इसका बस पता नहीं क्यों मैं देखते हुए आ रहा हूँ, स्टार्टिंग में अच्छा खासा था और फिर डाउन हो गया। और प्रमोशन भी मेरे को लग ही नहीं रहा है, देखने तो मिल नहीं रहा है और सुनने भी नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके पब्लिकों के बीच में पहले इसकी बातें हो रही थी, लेकिन अब इसकी इंक्वायरी तक नहीं आ रही है। अच्छा। थिएटरों के बॉक्स ऑफिस पर। और जो अभी आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, वो भी मेन थिएटर से आ रही है थोड़ी बहुत, नहीं तो वो भी नहीं है। मतलब हो सकता है कि चलो इसका एडवांस में इतना अपने को मैजिक देखने नहीं मिले। शायद अगर हुआ, देवा के ऊपर अगर सच में देवा का कृपा होगा तो ये करंट बुकिंग पे चलेगी पिक्चर। वरना OTT पे ही सही है। देवाला देव पण ना वाचू शकत ऐसा बोलना है गोलू का कि करंट मतलब जो वर्ड ऑफ माउथ आएगा उस पे ये पिक्चर चल सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से प्रमोशन करना चाहिए था आदित्य रॉय कपूर फिल्म्स ने, वो बिल्कुल सिद्धार्थ रॉय, हाँ आदित्य का नाम आ जाता है हर बार मेरे मुंह से, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ रॉय कपूर की जो प्रोडक्शन है, उनके पास में पहले तो P&A करने के लिए पैसा नहीं था, तो वो ढूंढ रहे थे कोई इन्वेस्टर, कि कोई इन्वेस्टर आए मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे। 800 करोड़ रुपए मांग रहे थे। अब ये हर कोई करण जौहर नहीं है कि पूना वाला मिल जाए और 1000 करोड़ रुपए आ जाए, है ना। और रॉय कपूर ने बहुत कोशिश की और फिर भी उनको कोई इन्वेस्टर मिला नहीं, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे थे ये देवा का जो भी फुटेज जिसके लिए पैसे मांग रहे थे, तो नो वन वॉज इंटरेस्टेड। तो जहाँ पे इन्वेस्टर ही इंटरेस्टेड नहीं है तुम लोग में, तो पब्लिक का क्या इंटरेस्ट रहेगा तुम्हारी पिक्चर में, वो यहाँ पे देख के मिलता है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो शाहिद इंटरव्यूज़ नहीं दे रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, अपने लाइफ की गाथा गा रहा है और बायोग्राफी बता रहा है। और सर खास करके वो रोमांटिक गुरु आज ज़्यादा बन रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, देखो शाहिद को मेरी जनरेशन के लोग बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। कमीने देखी, हैदर देखी, जब वी मेट देखी, सारे हम लोग ने थिएटर में देखी है। लेकिन ये पिक्चर का बस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि तुम्हारी लाइफ की बायोग्राफी देखो, हमारी जनरेशन ने देखी है, लेकिन हमको जानना है कि तुम्हारी पिक्चर में क्या है, यही बात। क्या वो मलयालम का डॉट टू डॉट रीमेक है, क्या वो अलग है, क्या पूजा हेगड़े का कितना रोल है? तुम अपनी पिक्चर के बारे में बात करो ना। तुम्हारा वो शमानी के साथ में बैठ के तुम तो शमशान में ही पहुँचाओगे तुम्हारी पिक्चर को। तो स्टॉप डूइंग दिस ऑल बकवास पॉडकास्ट, गो टू द चैनल्स जो लोग तुम्हारी पिक्चर के बारे में बात करते हैं। और ये पॉडकास्ट की वजह से मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इसको ओपनिंग नहीं लगने वाली। डबल डिजिट और भी बहुत सारी बातें, लेकिन हमारे समूह से भी हम जान के लेंगे कि क्या लग रहा है ऑन ग्राउंड बस फॉर देवा। सर नो बस, ओके, नो बस, क्योंकि यार शाहिद कपूर यार बहुत वर्सेटाइल एक्टर है। कब से एक्टर हम लोग उनको देखते आ रहे हैं फिल्म का, लेकिन जिस तरह से अभी जो धनाधन जो फिल्म्स आ रहे हैं, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो बैडस रवि कुमार है, इसके अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते उल्टा ज़्यादा है, उसका उल्टा बस ज़्यादा है। उसके बाद उसके अगले हफ्ते छावा नाम की फिल्म है यार।
तो यार वो उसमें ना ढस गए भाई, मैं तो बोलूँ वो, क्योंकि उनको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, प्रमोशन ही नहीं कर रहे, वो आंडू पांडू इसमें ये वो क्या बोलते हैं, वही तो बोला ढस गए, बोला ऐसा ढस गए, ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि यार वो प्रमोशन ही नहीं कर पा रहे, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता बॉस। आप ग्राउंड लेवल पे उतरो तो फिर कुछ आए कि बाबा एग्जैक्ट देव बन के आए। इसके पहले भी बीच में पिक्चर जो आई थी वो भी धस गई थी ना, क्या करूँ, केजीएफ से पहले आऊँ, केजीएफ से बाद में आऊँ, बॉलिंग नहीं आ रही, बैटिंग नहीं आ रही, अरे कुछ भी नहीं कर पाया ठीक से, ना ऑलराउंडर बन पाया, ना फील्डिंग कर पाया, वाटर बॉय भी नहीं बन पाया। जैसे कपड़ों की दुकान में जैसे जर्सी ज़्यादा बिकती नहीं, उसके इसके टिकटें नहीं बिकी थी सर। हाँ, तो इसके लिए ऐसा भी हो गया, तो अभी देवा सिर्फ वो देवी बचा सकते हैं, देवी बचा सकते हैं दोस्तों, ऐसा हो गया। और एक और बात ये है कि शाहिद कपूर ने सोचना चाहिए कि किस तरह से मार्केट करनी है, और पिक्चर अगर रॉय कपूर वाले के पास में नहीं है पियाने का तो शाहिद ने लगाना चाहिए। तुमने 30 करोड़ रुपए लिए, छोटी अमाउंट नहीं है, और सबसे और तुम्हारी ओपनिंग अगर 2 करोड़ की लगेगी तो क्या ही एक्टर हो तुम। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें जी स्टूडियो भी जुड़े हुए हैं, तो जी स्टूडियो बहुत बड़ा मार्केट है रे अभी के टाइम पे, बड़ा वो प्रोडक्शन हाउस है, तो उनसे कुछ ले लो, पैसा थोड़ा डालो यार, क्योंकि शाहिद कपूर ने मेहनत की है यार, जितना दिख रहा है। अभी शाहिद बोल रहा है कि ये पूरा रीमेक है नहीं, मैंने चेंजेस करवाए इसमें, मैंने वो गे का एंगल हटा दिया है, ये हटा दिया है, काफ़ी कुछ चेंजेस अलग अलग करवाया, ऐसा सुनने में तो आया है। लेकिन अब जब पिक्चर हम देखेंगे तब हमको रियलिटी मालूम पड़ेगी कि क्या सच में ये गे वाला एंगल हटाया है या नहीं हटाया है। रोशन एंड्रूज ने माना है शाहिद कपूर की बात या नहीं मानी है, क्योंकि सेट पे भी कुछ झगड़ा हुआ था दोनों का। मैं बोलने वाला था, और कैसा हो गया सर मालूम है कि वो शाहिद कपूर का, आई डोंट नो कि ये जो रूमर्स में बोल रहे वो सच है कि नहीं, क्योंकि उनको जो एटीट्यूड है ना किसी को जमता भी नहीं जमता, क्योंकि हम लोग जो टीजर रिएक्शन में भी देखा था, तो एक बंदा आया, उसका मोबाइल दिया था, तो वो सेल्फी खींचने के लिए गया, वो बंदा उसके बाद वो बोलता है नहीं निकालने गए, तो ऐसा काइंड ऑफ एटीट्यूड मत रखो सर। कोई आपको ऑडियंस है ना, आम जनता के साथ में तुमको चलना पड़ेगा शाहिद कपूर, नहीं तो देखो पब्लिक तो 12 से 3 में तुमको रिजेक्ट कर देगी। हाँ देखो, तुमने 90 दिन लिए रहेंगे ये पिक्चर शूट करने के लिए, 100 दिन लिए रहेंगे या 40 दिन में किया रहेगा, लेकिन 12 से 3 में अगर तुम्हारी पिक्चर डब्बे में गई तो शाहिद का शहीद हो जाएगा सर। चलो देखो, तो ये ग्राउंड बस है ऑनेस्टली फॉर देवा। अब आते हैं हम छावा के कंट्रोवर्सी पे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है छावा के साथ में, हमारे मराठी मानुस से हम जान के लेंगे कि क्या हुआ है। सर इतना हुआ है कि जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, ट्रेलर आया, तो ट्रेलर के बाद जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि छत्रपति संभाजी महाराज डांस स्टेप कर रहे हैं, उसके बाद आए कि बोले लेजिम खेल रहे, उसके बाद आए वो बोल रहे कि बाबा ये डायलॉग की उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं को एक सच्ची बात बताऊँ कि जब महाराज एक गेम खेल रहे, एक मतलब एक नाच रहे, उसमें आपत्तिजनक क्या है, उसमें क्लियर का दिख भी रहा है कि वो लेजिम खेल रहे। लेजिम इज जस्ट लाइक एक मराठी संस्कृति का खेल है वो, तो अब उसके ऊपर आपत्ति जताना मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई सेंस बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप उसमें आपत्ति जता रहे, तो ये डायलॉग क्या था, वो राज्य व्हावे हित श्रींची इच्छा, वो डायलॉग पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सब लोग ध्यान दे रहे हैं लेजिम पे। और जो वंश है छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनका भी ध्यान नहीं है ये वाले डायलॉग है। वो इनफैक्ट वो छत्रपति संभाजी महाराज जो गांव के एक वो बड़े नेता है, उनको भी वो ध्यान नहीं आ रहा है। उनका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो उदय सामंत जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, वो बोल रहे कि वो मतलब वो आगे जा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ये लेजिम वो टाइम पे महाराज खेलते थे क्या। अरे यार तुम एक सेंस बताओ। तो यहाँ पे देखो लक्ष्मण उतेकर बहुत हेवी हार्टेडली आया मीडिया के सामने, बोला कि हम लोग ये गाना काट देंगे करके, और वो लक्ष्मण उतेकर के आवाज में दिखाई दे रहा था, दर्द दिखाई दे रहा था। काफी मेहनत करके उन्होंने शूट किया था। और देखो थोड़ा सा तो बॉलीवुड पिक्चर बनती है तो थोड़ा सा वो एक लिबर्टी ली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कैसे उन्होंने एक विजन सोचा था कि जब वो एक ना वो टाइम पे उन्होंने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि वो टाइम पे जब छत्रपति संभाजी महाराज बुरहानपुर जीत के आए थे, उसके बाद एक जश्न हुआ था। वो टाइम पे मावळे ना वो गेम वो खेल रहे थे, तो उन्होंने आग्रह किया छत्रपति संभाजी महाराज को कि आओ हम लोग क्या हमारे साथ भी आप एक दाव खेल लो। वो वैसा एक पर्टिकुलर सीन उन्होंने डिस्क्लोज किया था वो सीन में, वो इंटरव्यू में।
तो वो उसमें एक दो स्टेप किया तो उसमें क्या हर्ज हुआ, क्या इतना इशू हुआ। सिर्फ महाराज वो लेजिम खेलो और इसमें दिख भी रहा है। अगर सच में काटना है तो वो डायलॉग काटो यार, डायलॉग को रीशूट करने बोलिए, बिकॉज दैट इज द रियल इम्पैक्टफुल डायलॉग जो कि पूरा पिक्चर को आगे पीछे कर सकता है। क्योंकि और सबसे मैं उसमें क्या है, राज्य वावे, देखो राज्य वो टाइम पे ना दो राज्य था, एक तो मुगलों का राज्य था और हिंदुत्व का राज्य था। तो तुम किसको जस्टिफाई कर रहे हो, हिंदुओं को क्या मुगलों को? वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदवी स्वराज वो सबसे बड़ा मुद्दा है यार। क्योंकि हिंदवी स्वराज वो देखो ये फिल्म भी है वो हिंदुओं की तरफ से बहुत ज़्यादा है, तो अब हिंदवी स्वराज जो डालोगे ना तो पिक्चर को 4 चांद लगेगी, वरना राज्य में ही रहोगे ना तो राज्य में ही ढसेगी फिल्म। राइट गोलू, क्या बोलना चाहेंगे 2 शब्द? अगर ये सब गाने वाने काटने लगा रहे लोग पिक्चर के लिए। सर आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। मतलब तुम गाना नहीं काटते बिकॉज देखो पब्लिक एक्चुअली आता है महाराज को भी एक एंगल से देखने के लिए, क्योंकि महाराज भी एंटरटेनमेंट के बोलते हैं ना, उनने हर एक आर्ट को उतनी रिस्पेक्ट दी अपने वक्त में। तो मेरे हिसाब से ये जो लेजिम खेलना है वो तो उस जमाने से चलते हुए है, इट्स आवर ट्रेडिशन के लोग क्यों खेलते थे। ये लेजिम वाला डांस इसलिए होता था कि सारे घर के परिवार वाले सब एक साथ आके वो सेलिब्रेट करते थे। इसको लाइक अ सेलिब्रेशन डांस बोल सकते हैं, फोक डांस बोल सकते हो आप आज के टाइम में, लेकिन ये चीज काटना बहुत गलत बात है। ये हमारा ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है ये। फिर हमारा नहीं लग रहा था वो ट्रेलर में। हमारे यूथ को एक मिनट, हमारे यूथ को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि लेजिम काय असते, कारण का सगळ्यांना खेळता नाही येत ती गोष्ट। कारण का मी बोल रहे कि मैंने कंधा ज्यादा हिला रहा है, ज्यादा कर रहा है, गलत बात है। ठीक है यार, अब मतलब मेरे को तो इतना नहीं ये लगा, ट्रेलर में तो नहीं लगा। एक बार देखो अभी इन लोग ने बोला है कि एक बार हमको पिक्चर दिखाओ तो फिर हम आगे उसको अप्रूव करेंगे, तो लक्ष्मण उतेकर ने वो गाने के साथ में इनको पिक्चर दिखाना चाहिए। और फिर जो आपत्ति आती है भाई तुम वो रिपोर्ट दो तुम, और फिर उस पर लक्ष्मण उतेकर क्या जस्टिफिकेशन देते वो देखो, और जो तुमको सही लगता है गलत लगता है वो काट के फिर पिक्चर लगाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सर जब ट्रेलर में जब लेजिम खिला चलो वो ठीक है, लेकिन जब वो ये वाला जो स्टेप है ना, आप ठीक से देखो ना, ये वाला जो स्टेप किया है ना वो किसी को पसंद नहीं आया। लेकिन देखो हम लोग जब तक फिल्म नहीं देखते ना सर, जब तक हम लोग फिल्म नहीं देखते हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें। कोई मैं तो बोलूँ ये बेसलेस है ये। अब जो मेन मुद्दा है ना उसके ऊपर ध्यान देने से वजह है कि तुम इसमें लेजिम के लिए कट करोगे मेरे तरफ से, तो ये बेसलेस था। चलिए दोस्तों, ये वो बातें हुई है अबाउट छावा, और हमने बातें की है अबाउट देवास ग्राउंड बस एंड अबाउट छावा। आप लोगों को क्या लग रहा है ये दोनों बातों पे ज़रूर हमको कमेंट्स में बताना, इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। और देवा देखने जाओगे या नहीं जाओगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो बताना। वर्ड ऑफ माउथ के बाद में तो फिर आप लोग सोचोगे टिकट बुक करने की या नहीं करने की, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन देखने जाएगा वो कमेंट्स में हमको जरूर। और भाई देखो कोई हेट नहीं है, दिल से बातें की है तो दिल तक ही रखिए। सच्चाई है वो हम बोलते हैं यार, अच्छी बातें तो बहुत लोग मिलेंगे और इन सच्ची बातें से हम लोग मिलेंगे। देखो ये जो मंत्री संतरी करते हैं ना वो उनके तरफ है, हम लोग रियल ऑडियंस है, हम लोग रियल सोच के लोग हैं, तो हम लोग के इधर और इधर से जो बोलते हैं ना हम लोग इधर ही फेंक देते। यस, क्योंकि जेन्युइन है भाई, पैसा खरीदते तभी तो इतना बोलते। चलिए थैंक यू बोलूँगा हमारे सॉरी टिकट खरीदते तभी इतना बोलते टीम मेंबर्स को, गोलू और समृद्ध को, for discussing about all this topic.